गांव में फसल काटने का सीजन आने वाला है। किसान अपने खेतों में रखवाली के लिए मचान बनाने में जुट गए। रामू भी अपने खेत में ऐसे ही एक मचान बना रहा है। तभी बगल के किसान भीमा की नजर उसकी मचान पे पड़ी। ए रामू, बाकी सबकी मचान तो 4 डंडों पे है, ये फालतू के डंडे लगा के कार डिजाइन बना रहे हो। अरे वो भैंसा बबलू पगला गया है, कहीं हमार मचान न तोड़ दे, इसलिए थोड़ा मजबूत बना रहा हूँ। बीच में ई डंडा लगा देने से मचान कितनी ही मजबूत हुई जाएगी। अरे बहुत जगह देखे हैं, हम ऐसे ही बनाते हैं ब्रिज और टावर, इसलिए सोचा हम भी ऐसे ही बना दें। देखे तो मान लिए, ऐसे ही नहीं माने, थोड़ा दिमाग भी लगाए हैं। अब वजन से लगने वाला फोर्स ज्यादा डंडों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मचान टूटेगी नहीं। अरे वजन की दिक्कत है तो हमारी तरह ऐसे मोटे डंडे लगाता, ये पतले पतले डंडों से का ही होगा। बड़े आए इंजीनियर। रामू ने अपनी मचान बना ली और दोनों पहरा देने लगे। आधी रात में एक आवाज गूंजी, लगता है पगला बबलू आ गया। फिर वही हुआ जिसका डर था। बबलू भैंसे ने एक टक्कर मारी और भीमा की पूरी मचान गिर गई। भीमा किसी तरह वहाँ से भागा और रामू की मचान पे चढ़ गया। बबलू भी पीछे आया, पर रामू की मचान ने बबलू की टक्कर झेल ली और दोनों बच गए। बोले थे ना ये मचान टूटेगी नहीं, पर वो देख रामू, हमार मचान का डंडा तो टूटा ही नहीं, फिर मचान गिरी कैसे? मचान के स्ट्रक्चर की वजह से। अगर किसी स्ट्रक्चर पे फोर्स लगाओ तो उसकी साइड्स डिफॉर्म होने की कोशिश करती हैं, और इस डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रक्चर के जॉइंट्स और बीम्स, जो कि यहाँ लकड़ी है, एक अपोजिंग फोर्स जनरेट करते हैं। जब तक अप्लाइड फोर्स इतनी ज्यादा ना हो जाए कि जॉइंट्स या बीम्स में से कोई टूट जाए, तब तक स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। सभी ज्योमेट्रिक शेप्स में ट्रायंगल सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर फिक्स लेंथ की साइड्स लें और इन्हें जोड़ के एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर बना लें, तो फिक्स लेंथ के लिए ट्रायंगल तो एक ही बनेगा, लेकिन यह स्क्वायर रोम्बस में भी बदल सकता है। मतलब इसके लिए कई क्वाड्रिलेटरल शेप्स पॉसिबल हैं। अगर ट्रायंगल को डिफॉर्म करने की कोशिश करो तो जो अपोजिंग फोर्स आएगी वो इसकी साइड से आएंगी। मतलब अगर जॉइंट्स आपस में मूव करने के लिए फ्री हैं, तब भी साइड्स के टूटे बिना ट्रायंगल चेंज नहीं होगा, और इसलिए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ इन लकड़ियों की स्ट्रेंथ पे सीधा डिपेंड करेगी। वहीं स्क्वायर शेप में ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल फोर्स लगने पे अगर इसके जॉइंट्स टूट के फ्री हो गए तो साइड्स की लेंथ चेंज किए बिना भी ये डिफॉर्म होके पैरेललोग्राम या रोम्बस बन जाएगा और आसानी से गिर जाएगा। मतलब यहाँ स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ लकड़ी के बजाय केवल जॉइंट्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है, जो कि काफी कम होती है। अरे वाह रामू, तुम इतना ज्यादा कब पढ़ लिए? पढ़े तो नहीं है ज्यादा, लेकिन ऑब्जर्वेशन मस्त है हमारी।